प्रयागराज से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है। एक नई नवेली दुल्हन ने सुहाग रात पर अपने ही पति को चाकू दिखाकर धमकी दी और कहा कि अगर मुझे टच भी किया तो 35 टुकड़ों में काट दूंगी। मैं किसी और की अमानत हूं। यह घटना कोई फिल्मी कहानी नहीं बल्कि हकीकत है। इस चौंकाने वाली बात के बाद दूल्हा इतना डर गया कि उसने ना सिर्फ हनीमून कैंसिल कर दिया बल्कि 3 रातें कमरे के कोने में डर के साए में काट दी। पत्नी हर रात हाथ में चाकू लेकर बैठी रहती और पति सोफे पर जागते हुए जान बचाकर बैठा रहता। जब बात हद से ज्यादा बढ़ गई तब जाकर 3 मई को उसने ये बात अपनी मां को बताई। यहीं से इस पूरे ड्रामे की परतें खुलनी शुरू हुई। दुल्हन ने सबके सामने कबूल किया कि वह किसी अमन नाम के लड़के से प्यार करती है और उसी के साथ रहना चाहती है। बोली, मेरी सुहागरात उसी के लिए, किसी और के लिए नहीं। घर वालों ने समझाने की कोशिश की। दुल्हन के मायके वालों को भी बुलाया गया। मोहल्ले के लोग इकट्ठा हुए और 25 मई को घर में पंचायत बैठी। बड़ी मुश्किल से एक सुलहनामा तैयार हुआ जिसमें लिखा गया कि दुल्हन अब अपने पति के साथ रहेगी और अमन को भूल जाएगी। लेकिन यह दिखावे की सहमति थी। अंदर ही अंदर वह अपने पति को लगातार धमकाती रही, उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित करते रही। परिवार ने लोक लाज के डर से पुलिस में केस नहीं कराया, बस थाने जाकर निवेदन किया कि इज्जत घर की दहलीज के अंदर रहनी चाहिए। पुलिस ने भी इसे पारिवारिक विवाद मानकर दोनों पक्षों की मौजूदगी में एक आपसी सहमति तैयार कर दी। लेकिन घर लौटते वक्त किसी को नहीं पता था कि यह समझौता ज्यादा दिन टिकेगा नहीं, और हुआ भी वही। 30 मई की रात आधी नींद में पूरा घर था जब दुल्हन ने पीछे वाली दीवार को फांदकर अपने प्रेमी अमन के साथ भागने की योजना पर अमल कर दिया। सीसीटीवी फुटेज में वो लंगड़ाते हुए जाती दिखी। पीछे छोड़ गई परिवार की इज्जत, रिश्तों की बुनियाद और भरोसे की लकीर। पति कप्तान निषाद अब भी सदमे में है। कहता है कि मैं इतना डर गया था कि लगता था अगर वो लौटी तो शायद मैं बचूं ही नहीं। उसकी बहन पूनम बताती है कि भाभी ने उनके सामने अमन को फोन करके कहा था कि जल्दी ले चलो मुझे यहां से। साथ ही अमन ने भी धमकी दी थी कि मैं तुम्हारे पति को खत्म कर दूंगा। मां शांति देवी कहती है कि हर दिन डर लगता था कि कहीं बहू खुद को कुछ कर ना ले। शुक्र है कि वो भाग गई, वरना कोई अनहोनी हो जाती तो समाज हम ही पर उंगली उठाता। दुल्हन के पिता भी अब खामोश हैं, बस इतना ही कहते हैं कि बेटी ने समाज में हमें मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब इतना बड़ा मामला था तो मीडिया में अब तक क्यों नहीं आया, पहले क्यों नहीं आया। दरअसल परिवार की कोशिश यही थी कि मामला घर की 4 दीवारी में सुलझ जाए, समाज में इज्जत बची रहे। इसलिए ना एफआईआर हुई, ना रिपोर्टिंग हुई और ना ही खबर कहीं छपी। थाने में पैच थाने में भी पैच थाने में भी दोनों पक्षों ने यही कहा था कि कोई केस दर्ज ना किया जाए। लेकिन जब 30 मई के बाद भी दुल्हन नहीं लौटी और दूल्हे का परिवार थाने के चक्कर काटता रहा, तब जाकर यह मामला धीरे धीरे मीडिया की नजर में आया। और फिर सोशल मीडिया से लेकर न्यूज चैनल तक हर जगह ये स्टोरी आग की तरह फैल गई। ये सिर्फ एक शादी का मामला नहीं है, ये उस सिस्टम की कहानी है जहां प्यार के नाम पर धोखा और रिश्तों के नाम पर हथियार उठाए जा रहे हैं। ये वो सच है जिसे ना कोई कानून रोक पाया, ना ही समाज समझ पाया। ना जाने क्या हो गया है इस जमाने को। रिश्ते अब विश्वास से नहीं, डर और दिखावे से निभाए जा रहे हैं। हर दिन कोई ना कोई ऐसी घटना सामने आ ही जाती है जो अंदर तक सबको झकझोर कर रख देती है। कभी दूल्हा भागता है, कभी दुल्हन चाकू लेकर बैठती है, कभी पत्नी पति को मार डालती है। अब समझ नहीं आता कि शादी जैसा पवित्र रिश्ता कब और कैसे एक खौफनाक सौदे में बदल जाता है। आज जब हम ये खबर सुनते हैं तो एक ही सवाल मन में उठता है, क्या सच में अब किसी रिश्ते में भरोसा बचा भी है?